नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को पंडरिया विधानसभा के ग्राम कोदवा गोडान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को लबरा पार्टी, ठगड़ा पार्टी बताते हुए कांग्रेस को सबक सिखाने की बात कही। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में 5 साल ठगने का काम किया है, एक भी वादा पूरा नहीं किया, बल्कि छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया था, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। विराजमान हम सबके पूज्य आदरणीय राजीव लोचन जी महाराज, मंच में विराजमान हमार पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर सियाराम साहू जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक साहू जी, आदरणीय राम कुमार भट्ट जी, मंच में विराजमान जम्मो बड़े बड़े नेता मन, अब अत्येक खड़े मंझनिया तपती धूप में अत्येक बड़े संख्या में उपस्थित जम्मो भाई बहनी हो, मैं आप सब झल्ला प्रणाम करत हूं, आप सबके अभिनंदन और स्वागत करत। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव है वो गरीब मां के बेटा के, जो गरीब मां के बेटा ईमानदारी और मेहनत से आज देश के जनता के सेवा करत थे, गांव गरीब और किसान के सेवा करत थे। ऐसे गरीब मां के बेटा ला तीसरैया पैत प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। गांव में जब चुनाई आते तो आपस में बैठथन तो का गोठियाथन, कस काकी ये दरी काकर है, वो काकर चला थे। तो वैसे संतोष पांडे जिला भारी मतों से आने वाला 26 तारीख के अपन अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में बटन दबा के जिता के दिल्ली भेजना है और नरेंद्र मोदी जिला तीसरी बार सांसद बनाए में सहयोग करना है ना। और ये जो लबरा पार्टी, ठगरा पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी है, ये मतलब सबक सिखाना है। 5 साल खूब ठगे के काम करीन ना, 36 ठन वादा करे रहे 2018 के विधानसभा चुनाव में। 5 सालों मतलब सरकार चलाए के अवसर मिलिस, एक ठन वादा कोई पूरा करीन, कोई वादा पूरा नहीं करीन, बल्कि हमार छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन। हमार वक्ता मन बोल चुकी है कि हर चीज में भ्रष्टाचार करे के काम करीन, कोयला में भ्रष्टाचार तो शराब में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, डीएमएफ के राशि में भ्रष्टाचार, और तो और नरवा गरुआ घुरुआ बारी के गोबर तक खा गिन। और आज कई ठन कांग्रेस के नेता मन और अधिकारी मन जो मन के सहयोग करीन, आज सब जेल के अंदर में है, उमन के बेल नहीं होते। आज भी कुछ नेता, कुछ अधिकारी मन जेल में गई हैं जो शराब घोटाला में सरकार के सहयोग करत रही ने। शराब के दुकान में 2 ठन केस के काउंटर लगत रही, एक के काउंटर के हिसाब किताब सरकार के खजाना में, तो दूसरा काउंटर के हिसाब किताब कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खजाना में। पूरा कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के दारू के पैसा से चली से, तो ऐसा भ्रष्टाचार ये कांग्रेसी अमन करी नहीं। और 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ के जनता मतलब सरकार से आउट कर दी से। अब ये लोकसभा के चुनाव में मतलब सबक सिखाना है, एक सीट भी मतलब लेन देना नहीं है कि देना है, खाता भी खोलने देना नहीं है छत्तीसगढ़ में। आप मन के राजनांदगांव के साथ साथ पूरा 11 के 11 लोकसभा सीट जिता के हमला नरेंद्र मोदी जिला सौंपना है ना। हाँ, तो हमार छत्तीसगढ़ के सरकार जो काम करी से ये 3-4 महीना में वो सब ला जाना था। किसान मनबर, महतारी मनबर, राम लला दर्शन योजना चालू होगी। यहाँ पर माता बहनी मन बैठी हैं, 2 बार आप मतलब महतारी बंधन के पैसा मिल गिस ना।
हर महीना आप मला पहली सप्ताह में मिली। मैं सरकार के वित्त मंत्री ला कह चुके हूं कि भाई आप 7 तारीख से 8 तारीख मत करना, 1 तारीख 2 तारीख को भेज दोगे तो और अच्छा होगा, और पहली सप्ताह में ही आप मन के खाता में हर महीना महतारी बंधन योजना के 1000 रुपया आ जाही। आज कांग्रेसिया मन भरमात हैं, जगह जगह बोलत हैं कि ये महतारी बंधन योजना खाली चुनाव तक है, चुनाव के बाद में बंद हो जाही। मैं आप मतलब मुख्यमंत्री के नाते कहता हूं कि ये कभी बंद होने वाला नहीं है। जब तक आप मन हमला सरकार में बैठाए हो तब तक हर महीना आप मन 1000 रुपया मिलने वाला है। आज ये आदिवासी क्षेत्र है और आज भारतीय जनता पार्टी में जितना आदिवासी मन के मान और सम्मान है उतना कांग्रेस पार्टी में कभी मान और सम्मान नहीं मिली से। कांग्रेस पार्टी खाली हमारा आदिवासी मला बंधुआ मजदूर समझीस। आजादी के 75 साल में 55 साल 60 साल कांग्रेस के सरकार में आदिवासी मन बंधुआ मजदूर बन के रह गए, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होइस। लेकिन जब हमारे भाजपा के सरकार आईस, आप मला मालूम है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ के निर्माण करीन, यहाँ के रही आदिवासी मन के विकास हो। आज भारत सरकार में अलग से मंत्रालय के गठन होइस। आज 10-12 करोड़ से ज्यादा संख्या पूरे देश में है, उमन के समुचित विकास हो, इसलिए अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन ये भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार करीस। अगर आदिवासी मन के चिंता होतीस कांग्रेस ला तो पहले मंत्रालय बना चुकतीस बना देती सोहर, लेकिन बनाईस नहीं। आज ये देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद में आज हमारे समाज के बहनी द्रौपदी मुर्मू वो बैठी से, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ये काम ला कर सकत हैं। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में एक आदिवासी के बेटा ला आज दायित्व सौंपी से, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। तो हमारा आदिवासी भाई बल्ला सब ला मनन और चिंतन करना है। कांग्रेसिया मन एक और भ्रम फैलाते हैं कि छत्तीसगढ़ में तो सरकार बन गई, इस बार अगर दिल्ली में भी सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी का, तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं आप मन ला बताना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कह चुकी से नरेंद्र मोदी जी कि जब तक हम हैं आरक्षण कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले खैरागढ़ के सभा में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह वो फिर दोहरा चुकी है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, चाहे वो आरक्षण एसटी का हो, एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो, कोई खत्म होने वाला नहीं है। तो हमारा भ्रम में, ये कांग्रेसिया मन के भ्रम में पड़ना नहीं है। आज मन 1 लाख रुपया के फार्म भरवाते हैं हमारे माता बहनी मन के कि हमारी सरकार आएगी तो महीना में 8000 और साल का 1 लाख रुपया देंगे। मैं हमारे माता बहनी मन से पूछना चाहता हूं, आप मतलब कांग्रेसिया मन के बात में विश्वास होते कि नहीं होए? नहीं है ना, लबरा मन है मन, खाली वोट ठगे के लिए 1 लाख के फार्म भरवाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनांदगांव के ग्राम कुमरदा से लगे सागर गांव में भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडेय के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घोटाले का नाम है, आतंकवाद का नाम है। कांग्रेस ने नौजवानों को उकसाने का काम किया है। कांग्रेस के समय गरीब भूखे मरते थे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को पूरी लूटने का भरपूर प्रयास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि राजनांदगांव से कांग्रेस ने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया है, जिन पर शराब घोटाले, कोयला घोटाले, पीएससी घोटाले, गौठान घोटाले और महादेव ऐप के घोटाले का आरोप है और एफआईआर भी हो चुकी है। वह व्यक्ति पूरी ठसन के साथ चुनाव लड़ने का दुस्साहस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वह यह मानकर चलता है कि हम कितना भी बड़ा अपराध करेंगे, समाज की आंखों में धूल झोंक कर सत्ता हथिया लेंगे। पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया और मुझे तो बताया गया कि इस प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस ने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री को
श्री भूपेश बघेल को ही अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। यानी जिनके ऊपर पहले से ही शराब घोटाले का, कोयला घोटाले का, पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, डीएमएफ घोटाले का, गोठान घोटाले का और महादेव ऐप के घोटाले का आरोप हो और एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी हो और व्यक्ति पूरी ठसक के साथ चुनाव लड़ने का दुस्साहस कर रहा है, इसका मतलब वह ये मान के चलता है कि हम कितना भी बड़ा अपराध करेंगे तो हम लोग समाज की आंखों में धूल झोंक करके सत्या त्याग लेंगे। अब नहीं होने वाला है। ये नया भारत है, नया भारत। नए भारत में घोटालेबाज नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहन और भाइयों, घोटाले की हद तो शराब घोटाला, कोयला घोटाला, ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति थी। भूपेश बघेल जी ने तो अपने शासनकाल में गोबर का भी घोटाला कर डाला। आप सोचो, जिन गरीबों को खाद के लिए पैसा मिलना चाहिए था, यूरिया दुनिया के अंदर मिल रही है 3000 रुपए बोरे में, वही 300 रुपए में भारत के अंदर भारत की सरकार, मोदी सरकार दे रही है। लेकिन ये तो यहां पर कांग्रेस की सरकार ने गोबर का भी घोटाला कर डाला। बहनों और भाइयों, यहां पर मैं सोचता हूं कभी कभी गौ माता को भी तस्करों के हवाले कर दिया गया था, कसाईयों के हवाले कर दिया गया था। लब जिहाद की घटनाओं को पूरी तरह छूट दे दी गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरबा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय लोग भूख से मरते थे, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थे, आतंकवादी कहीं भी विस्फोट कर देते थे। लेकिन आज तो ये स्थिति है कि कहीं पटाखा भी तेज आवाज से फूटता है तो पाकिस्तान पहले ही सफाई दे देता है कि हमारा हाथ नहीं है। उसे मालूम है कि ये नया भारत है, कहीं गलती से भी पाकिस्तान का नाम आया तो भारत की सेना घुसकर मारेगी और फिर पाकिस्तान को जवाब देते नहीं बनेगा। 10 साल में हमने बदलते भारत को देखा है, एक ऐसा भारत जिसका विश्व में सम्मान बढ़ा है। आज के भारत की सीमाएं सुरक्षित है। आज का भारत आतंकवाद और नक्सलवाद के सामने घुटने नहीं टेकता। 10 साल में हमने बदलते भारत को देखा है, एक ऐसा भारत जिसका विश्व में सम्मान बढ़ा है। सरोज जी भी सांसद थी और लगातार छत्तीसगढ़ की आवाज संसद में उठाती थी कि छत्तीसगढ़ में हमें विकास चाहिए। भूख से लोग देश के अंदर मरते थे कांग्रेस की सरकार के समय, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी और देश के अंदर आतंकवादी कहीं भी घुसपैठ करके बम विस्फोट कर देते थे। आज तो क्या स्थिति मोदी जी ने बनाई, कहीं पटाखा भी जोर से फटेगा तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है। अगर कहीं गलती से भी पाकिस्तान का हाथ सामने आया तो भारत की बहादुर सेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेगी और पाकिस्तान को फिर जवाब देते हुए नहीं बनेगा। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी राजनांदगांव के ग्राम मोहड़ पहुंची, जहां कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी जो धरती है वह खास धरती है। 5 साल तक की कांग्रेस की सरकार रही है, भूपेश बघेल ने यहाँ काम किया है, अभी भाजपा की सरकार है, आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस ने क्या काम किया। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी क्यों खत्म नहीं की, 10 सालों में महंगाई खत्म क्यों नहीं हुई, देश में महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, आपने क्यों कुछ नहीं किया। पहली चरण के मतदान हो चुके हैं। अभी 81 लखमा का आप भाषण सुने, जोरदार, रीत नहीं बढ़िया। बस्तर के प्रथम चरण के चुनाव हो गए और वहां से छत्तीसगढ़ में जीत के शुरुआत भाई 81 लखमा करे, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। 26 तारीख के 3 लोकसभा के चुनाव हुई और ओकर बाद 7 लोकसभा तीसरा चरण में। ये वक्त लोकसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ में परिवर्तन के लहर चला थी। पहली हमन 1 या 2 सीट जीतत रहे, लेकिन ये वक्त भारतीय जनता पार्टी शायद 1-2 सीट में जीत जाए, बचा सब सीट कांग्रेस जीतने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ठगे काम करे है, आपके भावना के साथ खिलवाड़ करे के काम करे है, और जब मौका मिले है तब ठगे है। चाहे वो रमन सिंह मुख्यमंत्री रहा तब, चाहे अभी विष्णु देसाई मुख्यमंत्री है तब, हमेशा किसान ला, मजदूर ला, महिला मन ला, ये मन ला सकौपा है। जब देख बेट तब ठगी। रमन सिंह 2100 दूं के रही से कभू नहीं मिलीस, आदिवासी मन के जर्सी गाय दूं कभू नहीं दीस, मिलीस कोनो नहीं मिले। 5 साल बोनस दूं कि 2 साल बोनस और 3 साल कोनस, ये रमन सिंह के री से। बीच में हम अल्लाह मौका मिलीस, राहुल जी आए रही से, किसान से वादा करे रही से, कांग्रेस में यदि छत्तीसगढ़ में यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्जा माफी हुई, 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी हुई, सब परिवार लोग 35 किलो चावल मिली, बिजली बिल हाफ हुई। 5 साल विपरीत परिस्थिति में भी आप सबके सेवा करें, केंद्र सरकार अंगा लगे, कोरोना काल है, ओकर बावजूद भी किसान और कांग्रेस के संबंध कभू हम दरार नहीं आन दें। हर परिस्थिति में किसान के, मजदूर के, गरीब के, महिला मन के साथ हम खड़े रहे। आज जतेक योजना हम चलात रहे वो सब ला बंद करत है। भारतीय जनता पार्टी कई गाड़ी से 3100 रुपया में धान खरीदबो, एक मुश्त देबो, नगद देबो, पंचायत में देबो। अतेक जन बैठे हजारों तादाद में, एक भी किसान बता दे कोनो पंचायत में नकदी रुपया मिले हुई किसान ला, मिले है बता दो, नहीं मिले। आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। बहुत गर्मी है आज, मैंने सुना कि शादी का भी समय है, बहुत शादियां भी हैं, फिर भी आप सब यहाँ आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। देखिए, आपकी जो ये धरती है एक बहुत खास धरती है, आपकी मेहनत से बनी है। आपने छत्तीसगढ़ को अपनी मेहनत से, अपनी खेती किसानी से, अपनी मजदूरी से, अपनी कामयाबी से ही एक कामयाब प्रदेश बनाया। आप जानते ही हैं कि आपके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, बघेल जी आपके मुख्यमंत्री रहे। 5 सालों के लिए आपने
उनमें भरोसा किया और उन 5 सालों में आपने खुद देखा कि एक प्रदेश के लिए कितना काम हो सकता है। शायद चुनाव के समय, जब प्रदेश का चुनाव था, उस समय शायद आपको पूरा यकीन नहीं था इस बात का, या आपने गहराई से इस बात के बारे में सोचा नहीं होगा। लेकिन मैं जानती हूं कि आज जब आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इस बात को गहराई में आप बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि आपके लिए कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या किया। आपको याद होगा कि कांग्रेस के राज में आपसे धान 2500 रुपए में खरीदा जाता था, आपको याद है? किसानों का कर्जा माफ हुआ, भूमिहीनों को सालाना 7,000 रुपए मिलते थे, गोबर की खरीद होती थी, बिजली का बिल आधा किया गया था, हर परिवार को 35 किलो राशन मिलता था, चावल मिलती थी, आदिवासियों को आपको जमीन वापस मिली। कई ऐसे परिवार हैं जिनको पट्टा मिला, तेंदुपत्ता का सर्वाधिक दाम हुआ होता था, और आंगनबाड़ी और मितानिन बहनों को का मानदेय बढ़ाया गया था। आपके स्वाभिमान की रक्षा की गई थी। आपको याद है ये सब बातें कि नहीं? और आज जब भाजपा की सरकार है और आपको 5 किलो चावल मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और आपका बेरोजगारी भत्ता बंद किया गया है, गोबर की खरीद बंद हो गई है, जितना काम बघेल जी ने गोठानों के लिए किया था और जितना रोजगार आपको गोठानों से मिलता था, वो सब बंद हो रहा है। वर्मी कंपोस्ट बंद हो रहा है, भूमिहीनों को पैसा मिलना बंद हो रहा है। तो आज आपको पूरी तरह से यह एहसास होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपकी क्या परिस्थिति थी, और जब भाजपा की सरकार है तो आपकी क्या परिस्थिति है। तो फर्क आपको साफ साफ दिख रहा है। आज चुनाव का मौका है, मैं आपके सामने चुनाव की बातें करने आई हूं, लेकिन उससे मैं कुछ गहरी बात करना चाहती हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भाजपा के 150 सीटों पर निपटने वाले दावे पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तंज कसते हुए पलटवार किया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी ने अपनी सीटों की गिनती की है? वो सरकार बनाने का दावा करते हैं और सरकार बनाने के लिए जितने आंकड़े आवश्यक है उस पर वे चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने घोषणा पत्र किस आधार पर जारी किया है? अपनी सीटों की गिनती उन्होंने की है क्या? मतलब मैं पूछना चाहता हूं उनसे। वो सरकार बनाने का दावा करते हैं और जितने सरकार बनाने के लिए आवश्यक आंकड़े हैं उस पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उन्होंने घोषणा पत्र जारी की है। मतलब कैसा जनता के साथ बात कर रहे हैं? भाजपा का अपील है जनता के साथ है, वो चिंता न करें। मैं उनके संदर्भ में पूछता हूं, उन्होंने घोषणा पत्र किस आधार पर जारी किया? वो तो उतनी सीट पर लड़ ही नहीं रहे हैं जो जितनी सीट सरकार बनाने के लिए आवश्यक है। तो फिर कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसे हो सकता है? समझने की बात। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य,
तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की बुलडोजर यात्रा बिलासपुर शहर के सरकंडा इलाके से निकाली गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आम सभा से पहले बिलासपुर में बुलडोजर यात्रा निकालकर 30 बुलडोजरों को रैली के रूप में शहर भर में घुमाया गया। शहर के अलग अलग इलाकों से होकर निकली बुलडोजर यात्रा के बाद सभी बुलडोजर को सभा में ले जाया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करेंगे। योगी आदित्यनाथ की आम सभा बिलासपुर के बहतराई इंडोर स्टेडियम में हुई। इस्लामिक त्योहार ईद उल फित्र के मौके पर ईद मिलन का विशेष प्रोग्राम हुडको में रखा गया। यहां दुर्ग लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल की धर्मपत्नी श्रीमती रजनी बघेल विशेष रूप से शामिल हुई। प्रोग्राम में जानकारों ने ईद के बारे में तकरीर की, साथ ही नात ख्वानी भी पेश की गई। तिलावत कर रही है, यहाँ तक कि तहज्जुद गुजार है, पर उनकी एक क्या कमी है कि वो चुगलखोर है, बर्दाश्त नहीं होता जब तक वो किसी की बुराई ना कर ले। तो अल्लाह ने क्या कहा, हमारे हुजूर ने क्या कहा कि जब उसका टाइम आएगा, जब क़यामत का वक्त आएगा, तो उनको ऐसा हिसाब मिलेगा कि उनके दांतों को, मतलब तांबे के होंगे, वो अपने दांतों से अपने ही चेहरों को नोच रही होंगी। तो
मशीनीकरण के युग में सभी प्रकार की औद्योगिकी में नवीनीकरण एवं बदलाव आया है, लेकिन जो परिवर्तन कृषि जगत में देखने को मिल रहा है वो अनायास ही राहगीरों को कुछ पल ठहर कर लुभावने यंत्रों पर टकटकी भरी निगाहों से देखने लालायित कर रहा है। गौरतलब है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में खेती के नित नए यंत्रों एवं उपयंत्रों के निर्माण में प्रीत एग्रोटेक नाभा पंजाब की औद्योगिकी अपने परिचय की मोहताज नहीं है। फसलों की कटाई के लिए स्वच्छ एवं साफ दानों की हार्वेस्टिंग हेतु डबल थ्रेशर युक्त पूर्णतः स्टेनलेस स्टील निर्मित मशीनों का निर्माण कर कृषकों के चेहरे में मीठी मुस्कान लाकर देश की GDP बढ़ाने में अपना अतुलनीय योगदान कर रहा है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। प्रीत एग्रोटेक के निदेशक हनदीप सिंह द्वारा अपने रिसर्च एवं अनुसंधान केंद्र में हमेशा नए प्रयोगों द्वारा उपकरणों में बदलाव लाकर डबल थ्रेसिंग यंत्र बहुफसली सेल्फ प्रपोल्ड कंबाइन हार्वेस्टर प्रीत 987 गैलेंट को लॉन्च किया गया। यंत्र की डिलीवरी प्रदान करते हुए मुख्य अतिथि ओम गौतम, शाखा प्रबंधक इंस्टेंट बैंक गंजपारा इकाई, कमला मोटर्स के संचालक कैलाश बरमेजा, सेल्स प्रमोटर सत्यश्री लक्ष्मी नारायण, शाखा प्रबंधक खेमचंद गुप्ता, मैकेनिक किशोर निषाद, पुजारी अजय चौधरी, फोरमैन एवं सागर ऑटोमोबाइल के संचालक किशोर साहू और साथ ही मशीन ग्रहण करते हुए देव कुमार पाल, लघु भ्राता मुकेश पाल, मुकेश मस्तके, चाचा तुकाराम पाल आदि और साथ ही साथीगण शामिल रहे। मशीनीकरण के इस युग में सभी प्रकार की औद्योगिकी में नवीनीकरण एवं बदलाव आया है, लेकिन जो परिवर्तन कृषि जगत में देखने को मिल रहा है वो अनायास ही राहगीरों को कुछ पल ठहर कर लुभावने यंत्रों एवं उपयंत्रों को टकटकी भरी निगाहों से देखने के लिए लालायित कर रहा है। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।